जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में भाजपा के मतदाता अभिनंदन समारोह के दौरान दो भाजपाई गुटों में हुई जूतम पैजार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिव कुमार गुप्ता गुट के समर्थकों के आरोपों के जवाब में अब पैंतेपुर मंडल अध्यक्ष व उनके साथी भी मुखर होकर सामने आ गए हैं। इससे पहले मंगलवार को महमूदाबाद के बेचू पहलवान लॉन में हुई गाली गलौज व मारपीट के मामले में शिव कुमार गुप्ता गुट की ओर से थाने में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप जड़े गए थे। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता देर रात खुद थाने पहुंचे थे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करने की बात कही गई थी। इसके बाद अब मंडल अध्यक्ष पैंतेपुर सर्वेंद्र विक्रम सिंह गुट की ओर से एक के बदले दो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिनमें एक मंडल महामंत्री DP सिंह की ओर से जबकि दूसरा भाजपा कार्यकर्ता जयपाल की ओर से दिया गया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले शिव कुमार गुप्ता गुट की ओर से भाजपा के बकहुआ बाजार सेक्टर प्रभारी आशीष चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए क्या आरोप जड़े थे। घटना वाले दिन देर रात जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की मौजूदगी में सेक्टर प्रभारी बकहुआ बाजार आशीष चौधरी ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र विक्रम सिंह व उनके भाई DP सिंह द्वारा उन्हें मारा पीटा गया है और जेब में रखे हनुमान चालीसा के साथ साथ सोने की चैन भी छीन ली गई है। तो वहीं अब दूसरी तरफ बुधवार की दोपहर मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता को गलत तथ्यों के साथ जानकारी दी गई। इसके बाद शिव कुमार गुप्ता 25 अज्ञात लोगों के साथ आए और उन्हें मारने पीटने लगे। इतना ही नहीं, प्रार्थना पत्र में आरोप यह भी लगा है कि मंडल अध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया गया। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि शिव कुमार गुप्ता द्वारा मौके पर कहा गया कि तुम्हारे जैसे ठाकुरों को परिवार सहित नोटों के ढेर में दफनाने की हैसियत रखता हूं। प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा गया है कि बंदूकधारी गनरों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई व गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। जबकि इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला व विधायक आशा मौर्य सहित कई लोग मामले को शांत कराने में लगे हुए थे। तो वहीं शिव कुमार गुप्ता गुट के खिलाफ अन्य एप्लीकेशन कोतवाली पुलिस को भाजपा कार्यकर्ता जयपाल रावत पुत्र सुंदरलाल निवासी भक्तनपुरवा द्वारा दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब शिव कुमार गुप्ता व उनके साथियों द्वारा DP सिंह व सर्वेंद्र विक्रम सिंह पर हाथापाई का प्रयास किया गया तो वह बीच बराव करने पहुंचा था। इस समय आरोप है कि शिव कुमार गुप्ता द्वारा जयपाल को गंदी गंदी गालियां देकर मारा पीटा व उसे पटक दिया गया और लातों से मारा भी गया। प्रार्थना पत्र में जयपाल ने लिखा कि शिव कुमार गुप्ता के ऊपर 50 से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में रात में एप्लीकेशन देने में जयपाल को डर लग रहा था, लिहाजा उसने अगले दिन प्रार्थना पत्र दिया है। जयपाल का कहना है कि उसे जान माल का खतरा भी है, इसलिए उसने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल मामले में स्थानीय पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि मामला सत्ताधारी दल का है और दोनों गुट भाजपा में अहम भूमिका भी रखते हैं। फिलहाल मामले को लेकर CEO महमूदाबाद दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने इस बात को लेकर पैंतेपुर मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र विक्रम सिंह व उनके साथियों से बात की। आइए सुनते हैं वह क्या बोले।
क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम डीपी सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहपुर से महामंत्री के पद पे हूँ। क्या जो घटना हुई है कल बेचोलान पे, उसमें तमाम आरोप आपके ऊपर जड़े जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी किसी पे कोई आरोप लगाता है वो जांच का विषय होता है। जांच के बाद पता चलता है कि आरोप लगाने वाला सही लगा रहा है कि गलत लगा रहा है। किंतु जो भी घटना कल मतदाता अभिनंदन समारोह के संपन्न होने के बाद शिव कुमार गुप्ता जी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके वापस बुलाया और उन्हें ये बताया कि आपको मंडल अध्यक्ष फतेहपुर और मंडल महामंत्री फतेहपुर गाली दे रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता अपने 3 गाड़ियों से अपने 5-6 बंदूकधारियों के साथ 20-25 अन्य अज्ञात लोगों के साथ में बेचुलान वापस पहुंचे और गेट के अंदर एंट्री करते हुए गाड़ियां के गेट ऐसे खुल रहे थे जैसे किसी फिल्म में गुंडे आए हों और किसी को किडनैप करना हो। इस प्रकार की कार्यशैली मैंने वहाँ पे देखी, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। और उस दरमियान शिव कुमार गुप्ता ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे, इस प्रकार की गालियां दे रहे थे जैसे शिव कुमार गुप्ता ने गाली देने का कहीं वर्कशॉप किया हो। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अभद्र भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रयोग में नहीं लाता है। किंतु शिव कुमार गुप्ता जैसे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिले के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया, उस शिव कुमार गुप्ता के द्वारा मैं जब मंच पे था, मैं मंच पे ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों ने भीतरघात किया है, मेरे माननीय सांसद जी को हराने में जिन लोगों ने अपना संपूर्ण योगदान लगाया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब कार्यक्रम में आता है तो वह लोग मुस्कुराते हुए या पहुंचते हैं कार्यक्रम में, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के सीने पे सांप लौटता है, छुरियां चलती हैं। जिस कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया हो, बड़ा किया हो, उस पार्टी को अगर कहीं से भी नुकसान पहुंचाने का काम किसी के द्वारा किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को आत्मिक पीड़ा होती है। यही पीड़ा मैं मंच पे कह रहा था कि जिन लोगों ने भी इस प्रकार का कार्य किया है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे तमाम सारे मैं लोग शपथ पत्र में दिलाऊंगा कि शिव कुमार गुप्ता के द्वारा मेरे बीते लोकसभा चुनाव 2024 में लोगों के यहां ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों से जाकर उनको पैसा देकर ये निवेदन किया गया, मेरे माननीय सांसद जी को उनका नाम भी ठीक से संबोधित नहीं किया गया, उनको बताएगा वो राजस्वा को हराना है। ग्राम पंचायत एक देवकलिया है महमूदाबाद देहात मंडल की, वहां एक गांव ऊंच गांव है। शिव कुमार गुप्ता वहां गए, वहां जाकर कहे अपने बिरादरी के लोगों से कि इस राजस्वा को हराना है, सब लोग लग जाओ। इस प्रकार की भाषा शैली जिले के शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाले के जो प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जा रहा है तो क्या ये इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में रहने के लायक हैं? आप मुझे बताइए। मैं तो आपके माध्यम से ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को, जिनके प्रति कार्यकर्ताओं में ना तो प्रेम है, इनके साथ जितने भी कार्य इनके द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से कराए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा सारे कार्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में कराए गए। मैं किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कौन है। काम तो सब कहीं होने चाहिए थे ना, आपको भेदभाव करके काम नहीं कराना चाहिए था। आपने बाकी स्थानों पे काम क्यों नहीं कराए? जितने मुस्लिम प्रधान हैं, जितने मुस्लिम जिला पंचायत सदस्य हैं, आप उनको चिन्हित करके उनके यहाँ काम करा रहे हो। आपकी क्या, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आप इस प्रकार का कार्य कराकर क्या मैसेज देना चाहते हो? शिव कुमार गुप्ता बहुजन समाज पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, किंतु मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो व्यक्ति हैं कि जिनकी सत्ता होती है ये सिर्फ उनके साथ रहते हैं, ये सत्ता के साथ हैं, ये कुर्सियों के लोभी हैं, इनको पार्टी से कोई लेन देन नहीं। अगर पार्टी की नीतियां और रीतियां जान रहे होते तो जो कल बेचू पहलवान मतदाता अभिनंदन समारोह के अंतर्गत इनके द्वारा
निंदनीय कार्य किया गया है। इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया होता। नाम है आपका? जयपाल, कहाँ रहते हो? भक्तनपुरा। ये जो कल घटना हुई बेचुलान के बाहर, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आरोप है आपके? जी हमारे अध्यक्ष जी को जो है तो इन्होंने मारा पीटा था, मेरे को मारा पीटा था। किसने आपको मारा पीटा था? ये शिव कुमार गुप्ता ने। कब मारा पीटा? कल की घटना है। पहले तो मीटिंग हुई, जी कार्यक्रम हुआ, जी। कार्यक्रम के बाद वो चले गए। हाँ। तो जाने के पहले पीटा या आने के बाद पीटा? जाने के बाद मतलब दोबारा ये फिर आए थे। दोबारा क्या करने आए वो? दोबारा पता नहीं करने आए थे, गाली गलौज दे रहे थे। अच्छा, अध्यक्ष जी को। दोबारा आए तो अध्यक्ष जी कौन, क्या नाम है? सर्वेंद्र विक्रम सिंह। अच्छा, जो मंडल अध्यक्ष हाँ हैं, जी। तो उनको गाली गलौज करने लगे। फिर आपसे झगड़ा कैसे हो गया? हमारे से हम इनको बचा रहे थे। अच्छा, जी आप उनको बचा रहे थे। जी। तो आप जब बचा रहे थे तो फिर क्या हुआ? इन्होंने हमारे को ही मारने लगे, शिव कुमार गुप्ता ने। आपको मारा पीटा? जी। कैसे, मतलब एक होता है हाथ लगाना। लातों से मुक्के से। तो आपने मामले को लेकर के प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया? जी आज ही दिया हूँ, कल क्योंकि शिव कुमार के मतलब डर के आने से नहीं आया था, तो आज मैं एप्लीकेशन अपना दिया हूँ। दियो। क्या आश्वासन पुलिस ने आपको दिया? जी मैं तो वहीं से बोल रहा था कि मतलब मुकदमा लिखा जाए इनके शिव कुमार गुप्ता के खिलाफ जो है। माननीय विधायक जी द्वारा यह कहा गया कि आप छोटे हो, आप माफ़ी मांग लीजिए। मैंने कहा अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद शिव कुमार गुप्ता जी चले गए और हम लोग अपने घर चले गए। रात में इनके द्वारा गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके, भ्रमित कर करके, उनको प्रलोभन दे करके इस प्रकार का प्रार्थना पत्र मेरे विरुद्ध दिया गया है। जबकि उन व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ मुझसे, वो गलत प्रार्थना पत्र। अरे लड़ाई का मुख्य बात क्या निकल के आ रही है? आपको क्या लगता है, ऐसा क्या भाव उनके मन में थे जो मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया? क्या कुछ लगता है? अब उनके अंदर क्या भाव थे ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उस समय सभी को आमंत्रित किया गया था कि सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया गया था। उसमें हमारे बड़े भाई जो महामंत्री हैं डीपी सिंह, वो भी मंच पे गए और अपनी वाणी से ये बात जरूर उन्होंने कही। उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का भले ही हमारा सांसद हार गया है, लेकिन हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहते हुए किसी से किसी प्रकार के दबने की जरूरत नहीं है। और गलत ना तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करती है, न गलत होने देगी। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी अगर भेदभाव किए हैं तो निंदनीय है, इस पे जांच किया जाए, मेरा यही निवेदन है। और जो भी गलत करने वाले हैं उनको पार्टी से निकाल दिया। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? सर्वेंद्र विक्रम सिंह नाम है मेरा। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये जो कल विवाद हुआ बेचुलान के बाहर, आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, आज क्या कुछ दिया गया है, दर्शाया गया, क्या कुछ मामला है? दरअसल कल जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मतदाता अभिनंदन समारोह था। सभी पदाधिकारी आए हुए थे, माननीय जिलाध्यक्ष मौजूद थे, माननीय हमारी विधायक आशा मोहरा जी मौजूद थी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, हमारे यहाँ के जो चुनाव के संयोजक थे विधानसभा के आदरणीय चंद्रभूषण चाचा जी, वो भी मौजूद थे। समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। वहाँ पे शिव कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। शिव कुमार गुप्ता सारा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शिव कुमार गुप्ता जी चले गए। हम लोग भी अपना कार्यवाह करा करके हम सभी लोग जो है बीच में कार्यालय जो बना हुआ है बेचुलान का ऑफिस, उसमें बैठे हुए थे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी थे, माननीय विधायक जी थी, और वहाँ पे नन्हा वर्मा जी मौजूद थे, नीरज यादव मौजूद थे, अरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सुधीर सिंह जी मौजूद थे। उसके बाद जब मैं बाहर निकला, मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति ली तो उन्होंने कहा जाइए। मैं जब बाहर निकला तो शिव कुमार गुप्ता जी गाली दे रहे थे। तो हमारे जो बड़े भैया थे वो उनसे कह रहे थे आप क्यों गाली दे रहे थे। इतने में उन्होंने जो है हमारी तरफ मारने दौड़े शिव कुमार जी। फिर उसमें तू मैं हुई। उसके बाद जो है शिव कुमार गुप्ता जब मारने दौड़े तो मेरा एक साथी था कार्यकर्ता जयपाल, वो हमारी तरफ हमको बचाने के लिए दौड़ा। तो शिव कुमार गुप्ता जी ने उसको पटक दिया और लाख से मार दिया। ये घटना हुई। हालांकि ये घटना बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिव कुमार गुप्ता के द्वारा जो अभद्र गालियाँ दी गई, हमको खुलेआम गालियाँ दी गई। माननीय जिलाध्यक्ष मौजूद थे, उनके सामने गालियाँ दी गई। विधायक जी मौजूद थे, इंस्पेक्टर महमूदाबाद भी मौजूद थे जिस समय उन्होंने गाली दी। जो मेरे विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है इनके द्वारा, मैं उस किसी भी
मामले से कोई मेरा सरोकार नहीं है, ना तो मेरी किसी से वार्ता हुई है, ना कोई विवाद हुआ है। वो विवाद तो जो भी हुआ एप्लीकेशन है, में दिखा उसको रहे हैं, हुआ है। एप्लीकेशन में दिखा रहे हैं कि हमारी चैन जो है आशीष ने दिखाया कि हमारी चैन छिल ली और मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त रहा हूँ, हनुमान चालीसा इधर उधर कर दी। क्या कुछ ऐसा हुआ है? अब ऐसा तो कुछ वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहाँ पे कम से कम 200 लोगों की संख्या थी। ठीक है, वो जो भी बता रहे हो गलत है, निराधार है। आप जब अभी प्रार्थना पत्र लेकर गए हैं तो कोतवाली पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और क्या लगता है कि इसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कोतवाली पुलिस जो भी कार्यवाही उचित होगी वो करेगी। जो प्रार्थना पत्र उचित था वो मैंने दिया है। ठीक है, मेरा विवाद शिव कुमार गुप्ता जी से हुआ था, ना किसी तीसरे और दूसरे व्यक्ति से। और उन्होंने किसी को हथियार बना करके अगर वो हमारे खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहते हैं तो ये जांच का विषय है। पुलिस जो सही है वही करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।